सो हेलो गाइस, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जो लोगों को सीट अलॉट हो गई है आपके नीट पीजी 2020 की ऑल इंडिया काउंसलिंग 50% ऑल इंडिया काउंसलिंग में, कि सर मुझे रिज़ाइन करना चाहिए या फिर मैं राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ। इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मैसेजेस कर रहे थे कि सर मुझे अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है, मैंने गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया था बट गवर्नमेंट में मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, क्या मैं डीम्ड के लिए अब अप्लाई करूं तो कैसे करूं अप्लाई। तो ये सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उन्हीं को चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा ताकि और भी जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये डाउट है उनके मन में, तो ये कैसे क्या वो ठीक कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग आगे कंडक्ट करा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो रूल्स हैं आपके 2022 के काउंसलिंग से, वो रूल्स को एक बार फिर से मैं डिस्कस करूँगा, क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या आपको करना है कि अगर आप इस सिचुएशन में पड़ें जैसे इन बच्चों के हमारे पास मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, तो वो चीज़ मैं समझाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चीज़ यह है कि आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और बहुत लोगों को सीट अलॉट हो गई है। कुछ लोगों को उनकी डिज़ायर्ड ब्रांच अलॉट हो चुकी है, कुछ लोगों को एप्लीकेबल वो नहीं है, संतुष्ट नहीं हुए कि जो उनको ब्रांच मिली या जिस कॉलेज में ब्रांच मिली है, डिज़ायर्ड ब्रांच तो मिल गई लेकिन वो कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए आगे। तो वो सारी चीज़ें, और प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया था उन्होंने, बट उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो एनआरआई के लिए स्विच करें, तो वो कैसे करें। ऐसे करके हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो ये एक चीज़ें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, डिज़ायर्ड ब्रांच अलॉट हो चुकी है, बट वो अपने कॉलेज से सर्टिफाई नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। वो जब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप अपग्रेड के ऑप्शन जो होता है, एक अपग्रेड का ऑप्शन होगा, उस पर जाना है, आपको स्विच करना है। ठीक है, तो अपग्रेडिंग में जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर अपग्रेडेड जो भी कॉलेजेस आपको रखने हैं उस हिसाब से आप अपने कॉलेजेस रखिए। अगर उसमें कुछ आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाती है। ब्रांचेस में भी अगर चेंजेस करना चाहें तो अपग्रेड में जाके आप ब्रांचेस में भी चेंजेस कर सकते हैं और कॉलेजेस में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर अपग्रेड होता है तो आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच और पर्टिकुलर कॉलेज आपको असाइन हो जाएगा। फिर आप राउंड 2 की काउंसलिंग से या ऑल इंडिया काउंसलिंग से या पूरी नीट पीजी 2022 के काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक मौका और बचा, क्योंकि यही एक मौका है जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं खुद को या खुद की ब्रांच को, बट उसके बाद आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा एक बार सीट लेने के बाद। क्लियर हो गया? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर करता चलूँ। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जिनको सीट अलॉट हो गई है वो एक बार अपग्रेड कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनको वो सीट लेनी ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो अपग्रेडेड में मिले या फिर जो पुरानी सीट उनको मिले तो वो ही सीट उनको फिर लेनी ही लेनी पड़ेगी। कोई नेक्स्ट सीट के लिए वो फिर ऑप्ट नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए भी परस्यू नहीं कर पाएंगे। वही सीट उनको लॉक हो जाएगी और उसी से आपको फिर अपनी फर्दर स्टडी 3 साल की करनी है। अब बात करते हैं कि वो बच्चे जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुई है, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और उनको वो डिज़ायर्ड ब्रांच ही नहीं मिल पाई या कोई भी कॉलेज ही नहीं मिल पाया, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। उनको राउंड 2 में, जो आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा ऑल इंडिया 50% का, उसमें कुछ नहीं करना है। आपको फिर से चॉइस फिलिंग है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। रीसेट करके आप चॉइस फिलिंग को कैंसिल करके अपने हिसाब से फिर से चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो जो ब्रांचें आपने डाली हुई हैं ब्रांचेस, उस ब्रांचेस को थोड़ा मोल करके या कोई अदर ब्रांचेस, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया रखा है कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 ब्रांचें अपनी प्रायोरिटी रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाली ब्रांचेस नहीं मिल रही तो सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी वाली को भी उसमें शॉर्ट लिस्ट करें, उसमें चॉइस फिलिंग करें। बट जो बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाए तो उनके पास भी अभी एक मौका है राउंड 2 का, उसमें वो ये चीज़ कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर और भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डीम्ड कॉलेज को भी अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, आपको अपग्रेड का रीसेट का ऑप्शन आता है, रीसेट का ऑप्शन पे जाके आपको एनआरआई को भी क्लिक कर लेना है
तो NRI के बाद कुछ जो रिमेनिंग फीस होगी लाइक 25,000 आपने एक सिक्योरिटी मनी जमा करी होगी आपकी गवर्नमेंट के लिए, बाकी 25 माइनस करके 2 लाख में वो आपको रिमेनिंग अमाउंट उसमें ऐड ऑन करना है। और फिर आप आगे अपनी NRI सीट्स भी उसमें डाल सकते हैं, NRI कोटा के कॉलेजेस भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपके NRI डॉक्यूमेंट्स आपके बने, सॉरी डीम्ड कॉलेजेस में आप कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर डैट, मैंने NRI बोल दिया। डीम्ड कॉलेजेस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं और आपकी ईजिली काउंसलिंग आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था बट उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अब वो डीम्ड कॉलेज भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए एक पॉइंट है, कैसे करके वो अपग्रेड कर सकते हैं खुद को। और डीम्ड कॉलेज एक बार डाल के प्रायोरिटी वाइज ज़रूर डालें, ब्रांचेस अपने हिसाब से देखिए। अगर गवर्नमेंट का पहले डाल लें तो गवर्नमेंट की डाल दीजिए, डीम्ड की डाल दीजिए, जो भी रखना है अपने प्रायोरिटी हिसाब से, अपने दिमाग में सोच के उस हिसाब से एनालिसिस करके कौन से कॉलेज में क्या फ़ीस आ रही है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर जरूर देखना है। क्योंकि डीम्ड कॉलेज का कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें देख के अच्छे से उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है, वरना बहुत इशू हो जाएगा आपको। जो आपकी काउंसलिंग करेंगे क्या पता गलत कर दें और कोई आपको गलत ब्रांच ऑप्ट हो जाए और फिर उसके बाद आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है आपकी। तो अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई ब्रांच ऑप्ट हो गई और वो आप ब्रांच नहीं लेना चाहते, तो आप जो भी अमाउंट आपने सबमिट किया है वो आपका अमाउंट फॉरबिडन हो जाएगा, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाइक 2 लाख रुपए जो सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट करी है वो आपकी फॉरबिडन हो जाएगी, उसमें कोई रिफंड नहीं आएगा आपका। अगर फिर आपको मॉपअप राउंड के लिए फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग का कहें या फिर स्टेट काउंसलिंग का कहें। एक बार सीट अलॉट होने के बाद जो भी आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया, अगर सीट नहीं लेते हैं तो वो फॉरबिडन हो जाएगा एंड नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको फिर से अमाउंट पे करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसे आपने स्टार्टिंग में किया। तो ये सारी चीज़ें हैं राउंड 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो NRI डीम्ड कॉलेजेस भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी जो बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से खुलेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा सकते हैं। वही स्टेट के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं रहेगा। उसके लिए भी आपको यही सब चीज़ें करनी है। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो आप ऐसे करके अपना सही कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करी जाएगी। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आपको सॉल्व करी जाएगी हमारी टीम की तरफ से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सो हेलो।